Hi guys, good evening. I'm Manisha. Today we will read spelling rules. देखो आप जब मतलब कि कोई भी चीज अंग्रेजी लिखने के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए सिर्फ आपको मतलब खासतौर पर अंग्रेजी लिखने के लिए सिर्फ आपको ग्रामेटिकल रूल्स का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। यही काफी नहीं है कि आपको ग्रामर आता है, आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसके लिए स्पेलिंग भी बहुत ही जरूरी है, जैसे कि आपको ग्रामर जरूरी होता है। तो हमको अगर मान लीजिए कि आपको ग्रामर खूब बहुत ज्यादा ग्रामर आता है, आप स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी मतलब कि अज्ञानता, लापरवाही या फिर असावधानी का आरोप दिया जाएगा, यानी आपके अंदर ये सब चीजें नहीं है ना, जिसकी वजह से आपका जो मीनिंग है ना वो गलत हो रहा है। इस वजह से आप जब भी एग्जाम वगैरह दे रहे होते हो तो उसमें क्या होगा, जो परीक्षक का जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में आपके प्रति निगेशन आ जाएगा, नकारात्मक भाव प्रकट हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों को सबसे पहले स्पेलिंग को शुद्ध लिखना चाहिए। या आप मान लो कि कोई स्पेलिंग जो होता है आपको दो तीन जो प्रोनाउंसिएशन है उसका वो एक ही तरह होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होता है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या करो, आप लिख करके को प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस करो तब तक आपको याद नहीं हो जाता। यानी कि स्पेलिंग कहाँ से आता है, आपको प्रैक्टिस करने से होता है। ऊपर से आपको जब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आपको एक बार बता रहे थे शायद, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा वर्ड रिमूव होगा, कौन सा वर्ड रहेगा वहां पे, या फिर कौन सा वर्ड डबल होगा, कौन सा वर्ड कौन सा लेटर डबल होगा, कौन सा लेटर सिंगल ही रहेगा, कौन सा लेटर वहां से हट जाएगा। ये सब बातें हमको ध्यान रखनी होती है। तो स्पेलिंग रूल्स में यही सब हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कौन से लेटर को डबल करना है, कौन से लेटर को छोड़ना है, वो सब चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लो, स्पेलिंग रूल्स का पहला रूल है, कुछ वर्ड्स एक ही सिलेबल के होते हैं। सिलेबल मीन्स जब आप बोलते हो आप एक ही बार में बोल जाते हो, दोबारा आपको सांस लेना मतलब कि या फिर पॉज लेना नहीं पड़ता। जैसे आप देख सकते हो लिखा गया है एग्जाम्पल रम, रम आप बोलते हो तो क्या एक बार बोलने के बाद जब मुंह से आपकी आवाज निकलती है तो आपकी आवाज रुक रुक कर आती है, एक ही बार में आप बोल लेते हो। रम, गेट, सब क्या है, रन गेट, आपको और हो जाएगा प्लान, वॉर। इसमें आप जब बोलते हो सब वर्ड तो आपको रुकना नहीं पड़ता, यानी कि एक ही सिलेबल होते हैं। सिलेबल मींस एक ही प्रोनाउंसिएशन में आप उसे बोल लेते हो, जिनके अंत में कॉन्सोनेंट आता है। देख लो आप, मतलब कि इसके लास्ट में क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है। सब वर्ड के लास्ट में क्या आया, कॉन्सोनेंट आया है। लेकिन उसके पहले एक वोवेल आता है, वोवेल आया यू ओ यू, देखो ई ए ए, यानी कि ए ई आई ओ यू क्या वोवेल है। तो वोवेल कॉन्सोनेंट के पहले आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के वर्ड्स में कॉन्सोनेंट के बाद हम लोग वोवेल लेटर वाले सफिक्स को, सफिक्स मींस जो वर्ड के बाद में लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के पहले लगता है, जो वर्ड के बाद में लगता है। अगर वह किसी से स्टार्ट हो रहा हो, वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, जब जो हम प्रीफिक्स जोड़ने वाले हैं उसमें वह अगर वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट है लास्ट में उसको हम लोग डबल कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ लगता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया है, कॉन्सोनेंट को हम लोग डबल कर देते हैं और सफिक्स को लगा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास है रन, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वोवेल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सफिक्स जुड़ने वाला है, क्या जुड़ने वाला है, आईएनजी, आईएनजी, यही है हमारा क्या, यही है हमारा आपको सफिक्स। और आईएनजी, आई से शुरू हो रहा है, यानी कि यह वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है सफिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट वाले को, जो वर्ड के लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग डबल कर देंगे। देख लो आप लोग, डबल क्या गया है, रन।
उसी से गेट टी को डबल किया गया है, प्लान में एन को डबल किया गया है, वॉर में आर को डबल किया गया है, पुट में टी को डबल किया गया है, रॉब में बी को डबल किया गया है। इस तरह से हम लोग उसको सुधार देंगे। चलिए, आपको सेकेंड रूल आता है कि एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द है। एक से अधिक सिलेबल मीन्स जैसे कि आप बोलते हैं इंटेलिजेंट, ऐसे बोलते हैं जी, इंटेलिजेंट। आप देख सकते हो जब आप इसे बोलोगे ना, आपको अंदर से फील आएगी कि जो हम लोग इस वर्ड को बोल रहे हैं जब इसमें पॉज लेना पड़ रहा है, 2-3 में पॉज है। इंटेलिजेंट, इन अलग हो गया, टेली अलग हो गया, जेंट अलग हो गया, इंटेलिजेंट। ऐसे आपको जब फास्ट बोलते हैं तो आपको लगता नहीं कि मैं पॉज ले रहा हूँ इस वर्ड में, लेकिन ये मतलब एक से अधिक सिलेबल वाला वर्ड होते हैं। तो यहाँ देख सकते हो क्या है कि बिगिन, यहाँ देखो परमिट, सब क्या है, एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड शब्द है। तो जो कि क्या हो कि लास्ट में एक सिंगल वावेल और एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो। लास्ट वाला जो मतलब लेटर होगा वो क्या होगा, एक सिंगल वावेल होगा और एक सिंगल कॉन्सोनेंट होगा। मतलब सिंगल वावेल और सिंगल कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा हो शब्द, हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से जो अंतिम वाला कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। जो अंतिम वाला कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। देख लो आप लोग, बिगिन देखो, आई क्या है, सिंगल वावेल है, और एन क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट है। यानी कि आप देख सकते हो कि इसके बाद जो वर्ड है मतलब कि समाप्त हो रहा है बिगिन, इसके बाद आगे कुछ लेटर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एन जो है उसको हम लोग डबल कर देंगे। देख लो आप लोग, बिगिनिंग, यहाँ देखो रिफर, ई और सिंगल वावेल, आर सिंगल कॉन्सोनेंट, आर को डबल कर देंगे, देखो आर पढ़ते हुए। रेफरिंग, यहाँ देखो ऑकर, यू सिंगल वावेल, आर सिंगल कॉन्सोनेंट, ऑकवर्ड। देखो कंट्रोल, ओ सिंगल वावेल, एल सिंगल कॉन्सोनेंट, कंट्रोलर। लेकिन आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेगा जो कि डबल नहीं होगा, सिंगल ही रहेगा। यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, सफर सिंगल वावेल सिंगल कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे आर को डबल नहीं किया गया, सफर में आर को डबल नहीं किया जाता है। ऑफर में भी ई आर को डबल नहीं किया गया है। बेनिफिट में भी जो टी है उसको डबल नहीं किया गया है, डबल हो गया, यहाँ पे डबल नहीं किया गया है। यानी कि इस तरह से हम लोग सेकेंड रूल को हम लोग पढ़ लिए। सही, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल है हमारे पास कि बहुत से वर्ड के अंत में एल आता है। बहुत सारे वर्ड आप लिखते हो उसके लास्ट में क्या आता है, एल आता है, एल एबीसीडी वाला एल। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एल को डबल कर देते हैं। कोई भी हम सफिक्स जोड़ते समय, तो सफिक्स जोड़ते समय हम लोग क्या करेंगे, एल को डबल कर देंगे। यहाँ देख सकते आप लोग, क्वाल लास्ट में एल आया है, डबल कर दिया गया। इक्वल लास्ट में एल आया है, डबल कर दिया, इक्वल। लास्ट में देखो, डिस्टिल लास्ट में एल आया है, डिस्टिल। ज्वेल लास्ट में एल आया है, ज्वेलर। ये डबल किया गया ना, आप देख सकते हो जितने भी मैंने लिखा हूँ। ट्रेवल में लास्ट में एल आया है, उसको डबल कर दें। एक्सपेल मतलब इसको एल को डबल कर दें। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आते हैं इसमें भी, जिससे कि आपको जब परफेक्ट सफिक्स जोड़ते हो तो एल जो होता है वो डबल नहीं होता। देख सकते हो, पैरेलल एल क्या सिंगल ही रह गया है, नजर आ रहा है। एल क्या रहा है, सिंगल रह गया है। पेरिलियस एल क्या है, सिंगल ही है। ओके, हाय गाइस, हम लोग अगला पढ़ते हैं। रूल फोर्थ है कि कुछ वर्ड्स के अंत में ई आता है। ऐसे वर्ड के साथ भवेश शुरू होने वाला सफिक्स यदि लगाना हो तो हम लोग जो ई होता है उसको हम लोग हटा देते हैं वहां से। आप लोग देख सकते हो एग्जांपल हमारे पास लिव, LIV, यानी कि जो ई है
उसे हम लोग हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा सफिक्स है आईएनजी और आई यानी कि भवेल से शुरू होने वाला सफिक्स है, हम लोग ई को हटा देंगे। क्या हो जाएगा? लिविंग। यहाँ देखो बाइट बाइटिंग, मेक मेकिंग, वैल्यू यहाँ वैल्यूएबल हो जाएगा, लव लविंग, इशू इशूइंग, ब्लेम ब्लेमिंग, नोट नोटेबल, फेम फेमस। लेकिन ई से शुरू होने वाला शब्द के साथ कॉन्सोनेंट से शुरू होने सॉरी ई से शुरू होने वाला शब्द समाप्त होने वाला शब्द के साथ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स को हम लोग ऐड करते हैं। देखो आप लोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स को हम लोग लगाते हैं तो वहां जो ई है वह हटता नहीं है, वहां पे ई वही लगा रहता है। देखो आप लोग होप, होप के लास्ट में ई है, लेकिन हम क्या यहाँ क्या जोड़ा गया है? फुल जोड़ा गया है, यानी कि एफ यू एल, यानी कि एफ जो है वह कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स है, तो ई को नहीं हटाया गया। देखो आप ई यहीं पे है, यहाँ देखो एक्साइटमेंट यहाँ से शुरू होने वाला सफिक्स है तो ई यही है। नाइस एस से शुरू होने वाला सफिक्स है तो नाइसली। एंगेज एम से शुरू वाला तो एंगेजमेंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि ई को हटा दिया जाता है, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि ई को हटा दिया जाता है वहां से। देखो आप ट्रू, ट्रू में आप एल वाई जोड़ते हो तो ट्रूली, यानी यहां से ई हट जाता है। ड्यू ड्यूली ई हट गया है। अवे यहाँ पे ऑफुल, यहाँ पे ई हट गया है। यहाँ देखो सिंपल सिंपली, सिंपली में ई यहाँ पे हटा दिया गया है। जैसे आप लोग होल देख लो, होली आर्ग्यू देख लो, आर्गुमेंट यहाँ से ही हटा दिया गया, एक्सेप्शन है सर। हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 5 कि जो वर्ड्स के लास्ट में सी जी आता है और उनके साथ ए ओ यू से शुरू होने वाले सफिक्स को हम लोग लगाते हैं, ठीक, तो सी और जी वहीं पे लगा रहता है, यानी ई जो होता है वहीं पे लगा ही रहता है, इसको हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं। आप लोग देख सकते हो रिप्लेस सी लगा हुआ है लास्ट में, तो हम लोग ए से शुरू, ये देखो एबल ए मतलब कि ए ओ यू से शुरू होने वाला सफिक्स चाहिए हमको, ए से शुरू हो रहा है, जब ए से शुरू होने वाला सफिक्स हम लोग लगाएंगे इसमें तो यहाँ पे ई को हटाया नहीं जाएगा, यानी कि रिप्लेसेबल। यहाँ देखो मैनेजेबल, चेंजेबल, सर्विसेबल, करेजियस, यहाँ पे ओ से मतलब कि ओ से शुरू हो रहा है कौन? सफिक्स, तो वहां पे हम लोग ई को नहीं हटाया। देखो करेजियस, मैनेजेबल, ऐसा सब लोग मतलब कि इसको करेंगे, ठीक ना। हाय गाइस, हम लोग नेक्स्ट रूल है कि यदि कोई वर्ड जो है वाई समाप्त होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, वाई समाप्त हो रहा है उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तो सफिक्स एक्सेप्ट आईएनजी, यानी आईएनजी को छोड़कर, सफिक्स हम लोग जोड़ रहे हैं जो आईएनजी को छोड़ करके कोई भी सफिक्स लगाने पर वाई जो होता है वह आई में बदल जाता है। सिर्फ आईएनजी को छोड़ करके हम लोग कोई भी सफिक्स लगाएंगे तो वाई होगा जो वह आई में बदल जाएगा। देख सकते हो क्राई, आई ए डी, वाई किसमें चेंज हो गया? क्राइड, वाई आई में चेंज हो गया। ईडी हम लोग सफिक्स जोड़ रहे हैं यहाँ पे ईडी, तो वाई किसमें चेंज हो गया? आई सॉरी आई में चेंज हो गया। आप देख सकते हो पार्टी, पार्टी यानी कि हम लोग फुल जब सफिक्स को जोड़ रहे हैं इस पार्टी में तो वाई किसमें चेंज हो गया? आई में चेंज हो गया, पार्टी फुल। आगे आपको कैरी, कैरी मतलब कि आप देख सकते हो कि ईडी हम इसे जोड़ रहे हैं कैरी में, तो वाई किसमें चेंज हो गया? आई में, कैरी। जैसे मर्सी, मर्सीफुल हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन रूल होते हैं, इसकी साइली, इसके लास्ट में वाई है और इसके मतलब कि ठीक पहले आपको एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप जब इसमें एल वाई सफिक्स जोड़ते हो तो वाई जो होता है वह आई में चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हो साइली, ड्राइली, फिर स्लीली। हम लोग का नेक्स्ट रूल है कि यदि कोई वर्ड के लास्ट में डबल एल आता है और उसके साथ हम लोग फुल सफिक्स को जोड़ते हैं, फुल, कोई वर्ड के लास्ट में डबल एल आता है और उसके साथ हम लोग फुल सफिक्स को जोड़ते हैं तो वर्ड एवं सफिक्स का जो यल है वह एक ही रह जाता है,
मतलब जो डबल एल है फुल में भी और लास्ट में भी डबल एल होगा वर्ड के साथ, तो उन दोनों में से एक एल जो होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ एक एल लिखा जाता है, मतलब एक ही एल को लिखा जाता है। आप देख सकते हैं स्किल में डबल एल है, हम लोग फुल सफिक्स जोड़ रहे हैं तो स्किलफुल, एक एल यहाँ से हट जाता है और एक एल यहाँ से हट जाता है। यहाँ देखो विल फुल, आप देखो विल में, आप यहाँ देखो विल में एक एल खत्म हो गया और फुल में भी एक एल खत्म हो गया। यहाँ देखो फुलफिल, दोनों में से एक एल को हटा दिया जाता है। हम लोग का लास्ट रूल है कि कोई वर्ड आई ई से समाप्त होता है और उसमें हम लोग आईएनजी सफिक्स लगाते हैं तो आई ई बदल करके वाई हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो डाई, ठीक, डी आई ई है, डाई लास्ट मतलब कि जो वर्ड आई किससे समाप्त हो रहा है, आई ई से समाप्त हो रहा है। तो जब हम लोग इसमें हम लोग आईएनजी सफिक्स जोड़ रहे हैं तो आई ई किस में आ रही, आई ई वाई में चेंज हो रहा है, डाइन इस तरीके का। ये देखो ये वाला आई ई वाई में चेंज हो जाता है, आई ई वाई में चेंज हो जाता है, आई ई वाई में चेंज हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जब हम लोग मतलब कि वर्ड में सफिक्स जोड़ते हैं तो मतलब किस तरह से उसमें बदलाव आते हैं, सारे वर्ड्स को हम लोग अभी देख चुके हैं। तो यहाँ समाप्त होता है।